Disclaimer: this call recording is not intended for infringement to privacy. This is only broadcasted as sample of conversation related to various social issues reported by callers. This call has been recorded as reference to views of various callers and is truly original without any staging or pre-rehearsed script. No private identification of caller is disclosed. This clip should not be re-uploaded by any other person without prior permission from us. Thank you. जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण स्वामी जी, सष्टांग। हाँ, मंगल हो बंधु। कहाँ से? हम आरा बड़ी मठिया से बोल रहे हैं। वहाँ पूजा पाठ कर रहे थे। आपका एक पोस्ट देखे हैं, आज आपने पोस्ट डाला था महाराज जी, तो हम वही देखे, उसके बाद कॉल लगाए हैं आपको। अच्छा, तो चंदन ओझा आप ही हैं क्या? हाँ 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 महाराज जी। हाँ हाँ, बताइए। हम कथा में थे, उस समय तो बात नहीं हो पाई। हाँ हाँ तो अभी पता चला कि आपका फोन आया। हाँ हाँ, बताइए क्या बात है। वहाँ बात है कि वो मठिया रामानंद संप्रदाय के 500 वर्ष की प्राचीन मठिया है वो। अच्छा अच्छा बड़ी मठिया। अच्छा वहाँ वहाँ भगवान दास जी महाराज द्वारा स्थापित है और उन्हीं के समय से चलती आ रही है परंपरा। अच्छा। अभी क्या हुआ है कि अभी वहाँ के महंत जी मठ की भूमि को बेचने लगे, देने लगे। अच्छा, आप मतलब उस मठ में कोई संस्था है, ट्रस्ट है कि कोई आपसी नहीं नहीं, संस्था है? ट्रस्ट कुछ नहीं है वहाँ पे। वो हनुमान जी के नाम से थी और महंत जी जो थे, जो हैं अभी, जिन्होंने दूसरे किसी को दे दिया है, वो महंत जी अपना निजी करवा लिए थे। महंत जी वही रामकिंकर दास जी हैं क्या? रामकिंकर दास, हाँ। हाँ। वो अपना निजी करवा लिए थे, तो अच्छा। उनके विरुद्ध केस लड़ा गया। उस केस में धार्मिक न्यास बोर्ड पटना जो है यहाँ का हाँ। न्यास बोर्ड बिहार सरकार का, वो लड़ा और लड़ के इनको हरा दिया। तो ये 2019 में केस हारे हैं। अच्छा। उसके बाद ये क्या करने लगे कि इधर उधर घूमने लगे मठ को देने के लिए। तो अयोध्या गए। वहाँ के संतों ने कहा कि देखिए, आपने तो सारा ये मामला गड़बड़ा दिया है मठ का। अच्छा। तो हम अभी नहीं आएंगे, पहले वहाँ की व्यवस्था ठीक कीजिए तब आएंगे। तो जो ये केस जब लड़ रहे थे ये, तो क्या हाँ। संप्रदाय के और भी साधु महात्मा इनके साथ थे कि इसमें इनका स्वतंत्र कार्य था? नहीं, स्वतंत्र ही अपने नाम से निजी करवाए थे, तो इनका कोई उस समय संप्रदाय के और साथ किसी व्यक्ति को इसमें कोई रामानंद महात्माओं का कोई हिस्सा नहीं है? ना, कोई हिस्सा नहीं था, क्योंकि ये निजी करवा लिए थे। ये बोल रहे थे कि ये मेरा निजी मठिया है, लेकिन सरकार ने ये केस हार गए 2019 में। अच्छा। उसके बाद से ये क्या करने लगे कि पहले तो मठ की भूमि को बंदरबाट किए, इधर उधर शॉपिंग मॉल बहुत बड़े क्षेत्र में है। हाँ। 108 बीघा इसका भूमि है। तब ये क्या किए कि ये अब देखे कि यहाँ पे कोई मतलब आ नहीं रहा है इनकी कुव्यवस्था के कारण। तो ये क्या किए कि इधर एक बहुत बड़े मतलब संत है, जो कि एक माफिया कहिए, जीयर स्वामी जी हैं। हाँ हाँ। और जीयर स्वामी जी के हाथ में जाके दे दिए। कौन दे दिए? ये रामकिंकर दास। अच्छा, मठ का संचालन मतलब पूरा हाँ कारोबार। हाँ, तो जो हाँ हाँ व्यवस्था। हाँ, फर्जी रजिस्ट्री एक कर दिए जाके, मतलब महंत सेवायत पद का। अच्छा। रजिस्ट्री के बाद वो लोग आने लगे धीरे धीरे। तो हम वहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे, क्योंकि वो पुजारी जी जो थे उनका देवलोक गमन हो गया था 2022 में। कौन थे पुजारी जी? केशव दास जी महाराज। अच्छा, वो रामानंदी महात्मा थे? हाँ, रामानंदी महात्मा। ये परंपरा ही बहुत हाँ, 500 वर्षों से रामानंदी ही चली आ रही है। ठीक। तो हम उनके शिष्य हैं और हम देखने लगे पूजा पाठ। जब हम केशव पूजा दास जी पाठ, के आपके शिष्य, आप शिष्य हो केशव दास? हाँ हाँ, केशव दास जी के हम शिष्य थे। हाँ हाँ। तो हम पूजा पाठ देखने लगे। हाँ। और देखने लगे हम बैंक में हर जगह उनके नॉमिनी भी हैं, हर चीज में। अच्छा। तो हम पूजा पाठ जब देखने लगे, तो अब जब जीयर स्वामी के लोगों को दिए तो ये लोग आके कहा कि पूजा पाठ आप नहीं कीजिएगा, दूसरा कोई करेगा। अच्छा। तो हम बोले कि यहाँ विरक्त की परंपरा है हाँ हाँ। और यहाँ साधु शुदा पुजारी नहीं रहेंगे। तो वो लोग शादीशुदा पुजारी रखे जीयर स्वामी। ठीक है। उसके बाद ये लोग क्या किया कि धीरे धीरे माफियाओं का यहाँ पे अड्डा बनाने लगा लोग। हाँ। जितने भूमि माफिया है वो धीरे धीरे आने लगे, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच है और अभी भी यहाँ पे शहर के बीच में 23 बीघा है हाँ। जमीन। तो ये लोग अपना अड्डा बनाने लगे। अब इन लोगों का दिक्कत केवल मैं था कि ये मंदिर में जब तक है तब तक ये मंदिर को हम लोग कब्जा नहीं कर सकते, इस पे कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसमें जब रामकिंकर दास जी महंत हैं और सेवायत में जीयर स्वामी हो गए हैं और दोनों में एकता भी है, तो इसमें आपका
जो रोल है वो किसकी ओर है, मतलब दोनों फिर देखिए रामानंद हो या रामानुज हो, तो एक ही दल हो गया ना। हाँ हाँ हाँ। तो महाराज जी हम बता रहे हैं, हम जो न्यास बोर्ड केस लड़ा तो हम उसमें पार्टी थे। अच्छा ये हनुमान जी की संपत्ति या हनुमान जी के नाम से रहा, हमने ही हनुमान जी के नाम से करवा दिया। अच्छा और उसके बाद न्यास बोर्ड ने हमें यहाँ ट्रस्ट बनाने की अनुमति दी कि आप अच्छा। यहाँ ट्रस्ट बनाइए। अभी कौन तो है, किशोर अभी कुणाल है क्या वहाँ के? हाँ बिहार न्यास हाँ, के किशोर कुणाल है क्या? नहीं नहीं, अखिलेश जैन है। अच्छा जैन है वो तो, हाँ ठीक समझ हाँ गई। हाँ हाँ। तो वो बोले कि आप हमको अनुमति दिए कि आप ट्रस्ट बनाइए। हम उनको ट्रस्ट का 11 लोगों की सूची भी जमा कर दिए थे। ठीक है। अब ट्रस्ट बनाने की हमको प्रक्रिया में, मतलब ट्रस्ट की अगस्त महीने में आने वाला भी है कि हाँ आप लोगों को पूर्ण रूप से खाली करा के दिया जाएगा। हाँ हाँ। ये सब बातें ये लोग को पता चली कि अच्छा ये तो ट्रस्ट भी बनवा दिया है, यहाँ परंपरा भी रामानंदी ये कर रहा है, तो ये तो दिक्कत हो जाएगा, तो हाँ इसको हटा ही देना है। तो 9 तारीख को हाँ रात्रि को हम पूजा पाठ करके हाँ हाँ सोए हुए थे। अचानक करीबन 300-400 लोग हाँ हाँ। अचानक से हमला किए। हम बाहर निकले, पहले गेट 400 पर। लोग? हाँ हाँ महाराज जी, बहुत संख्या में था लोग। छोटी मोटी मतलब टुकड़ी गिरोह हो गया, बटालियन हो गया छोटा मोटा? हाँ हाँ, बटालियन एकदम लेके आया लो। और उसके हाँ बाद हमको बाहर बुलाया लो, हम आए, कुछ नहीं पूछा लो हमसे। हाँ। अचानक बिना पूछे, मतलब लाठी डंडा पिस्टल जो था उन लोग के हाथ में, मारते मारते हमको अधमरा कर दिया लो। अच्छा। फिर जब हम गिर गए तो हमारी माता जी बचाने का प्रयास की हमको। तो आप तो मठ में माता थे जी कि घर में थे, कहाँ थे आप? नहीं नहीं, हमारा कोठरी था, और माता जी हमारी, चाहे घर के लोग आते जाते रहते हैं, अच्छा। कभी इलाज की समस्या हुई या कुछ समस्या हुई तो आरा आते जाते रहते हाँ हैं हाँ, ठीक, तो भेंट मुलाकात होती वहाँ। रहती है। हाँ हाँ, वहाँ आते रहते हैं। तो माता जी आई हुई थी, तो माता जी बचाने का प्रयास की। हाँ। माता जी बचाने का प्रयास की, माता जी के साथ पूर्णतः दुर्व्यवहार किया लो। और मैंने हमको तो सारे वो सब वीडियो हमारे पास आए थे और मैं बहुत कष्ट हुआ इस बात का, लेकिन और हमने लिखित में विरोध किया था फेसबुक पर, और किसी वीडियो में ये बात बोली भी। हाँ लेकिन क्या हमारा है जी, कि उस विषय में बहुत अभी ज्यादा जानकारी नहीं होने से हम बहुत अभी ज्यादा नहीं बोले। अभी क्या है जीयर स्वामी जी का, कि इधर जितने क्षेत्र के मठ है, हम्म ये तो अभी एक डिहरी के मठ थे, हमारे बहुत प्रिय महाराज जी थे, हम्म। गोपालाचारी जी महाराज जी, हाँ जो डिहरी के महंत थे, उनकी भी ये हत्या करवा दी है अयोध्या में। अब तो हमको ये पता नहीं है, हाँ लेकिन कहा जा रहा है ये, मतलब कि यही कुछ करवाए है। और फिर उनके मठ को कब्जा भी कर लिया हाँ जीयर स्वामी। हाँ हाँ वहाँ किए, बक्सर में भी किए, वाराणसी में भी ऐसे ही किए। हाँ हाँ वहाँ पे ब्राह्मणों को मारे पीटे, वहाँ के जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। हाँ। और ये किसी भी संप्रदाय नहीं देखते हैं, किस संप्रदाय का है, वहाँ क्या पूजा पत्ती है, ये सब जीयर स्वामी नहीं देखते हैं। हम्म। ये अपने लोगों को भेजते हैं। और वहाँ पे अब ये क्या हुआ कि हम भी यहाँ पे हिंदू संगठनों से जुड़े हुए थे, हाँ सामाजिक कार्य करते थे हाँ यहाँ, कुछ न कुछ हमेशा गौ सेवा, कुछ न कुछ समाज सेवा, हमेशा हम यहाँ पे कुछ न कुछ आयोजन करते रहते थे। तो समाज में लोग मेरे साथ कुछ थे, तो हाँ हमने जब ये आवाज उठाया कि ये रामानंदी संप्रदाय की प्राचीन परंपरा है, हाँ हाँ आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ ये जीयर स्वामी से बार बार मैंने सोशल मीडिया से जब ये आवाज उठाया, हाँ आपका भी एक पोस्ट मैंने डाला था हाँ कि जीयर स्वामी जी के बारे में कि त्रिदंड दिए नहीं है, हाँ तो पूरा आप पर भी ये लोग गाली लिखा लो कि ये ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं, मतलब पूर्णतः हाँ हम तो आपका हमेशा वीडियो देखते रहते हैं, हम तो सच्चाई जान रहे थे। तो उसके बाद क्या किया लो कि जैसे ही हम इनका विरोध करते गए, तो ये जीयर स्वामी अपने एक शिष्य को भेजे, हाँ अयोध्यानाथ स्वामी को। हाँ अयोध्यानाथ स्वामी देखे कि अब स्वामी लिखने से यहाँ दिक्कत हो रही है, हाँ। तो अयोध्यानाथ दास हो दास गए। लिखे। हाँ, ये तो मुझे सूचना मिली थी कि पहले स्वामी लिखते सब दास लिखते। हाँ, कि मठ में अब कब्जा करने में दिक्कत है। अब ये दिक्कत के कारण कि इससे हमेशा दिक्कत होती रहेगी, हाँ इसको हटा ही दिया जाए हाँ कि कोई दिक्कत होगा ही नहीं। हाँ। तो ये ऐसा कुकृत्य किया लो। और करने के बाद यहाँ पे जीयर स्वामी क्या किए कि थाना पकड़ के ले गई। जीयर स्वामी के बहुत सारे शिष्यों को, अयोध्यानाथ को भी थाना रात भर रखी थी। हाँ 2 बजे सुबह में ये लोग क्या किए कि मतलब डीआईजी तक को बुला दिए हाँ छुड़ाने के लिए। हाँ। डीआईजी कौन अब थी वहाँ की? कोई पांडे करके न, क्या? ना झा है, नवीन चंद्र झा, अच्छा अच्छा। वो यहाँ पे इनको छुड़ाने आ गए थे। और जज को भी इन लोगों ने, मतलब उस दिन नो वर्क था कोर्ट में, हाँ स्पेशल कोर्ट बैठवा के बेल करवाया लो ये लोग। हाँ हाँ और उसके बाद फिर
जो बचा हुआ था मेरा कोठरी वोठरी वो सब एकदम ध्वस्त करा दिया लो। और सामान मेरे घर का जितना भी था, जो भी था मेरे पास, मेरा मोबाइल, घर का मोबाइल, माताजी का मोबाइल, लैपटॉप, मतलब जो था सब चीज चुरा लिया लो, कुछ नहीं छोड़ा लो, खाने पीने का भी चीज चुरा लिया लो। हाँ। अच्छा ओझा जी, इस पर मैं अब अपनी बात कह दूं आपको, कि आपकी बात मैंने धैर्य से सुनी है तो आशा है आप भी सुनेंगे। हाँ बात ऐसी है कि जियर स्वामी के विषय में बहुत सी शिकायत मेरे पास आती रहती है, हाँ और मैं अपना पक्ष स्पष्ट कर दूं कि न तो मैं रामानंद संप्रदाय का सगा हूं, न मैं रामानुज संप्रदाय का सगा हूं। हाँ हाँ महाराज जी, मैं हम हैं आपका भैया सारा धर्म, हम भाई भैया सारा धर्म के वीडियो सगे। में देखता हूँ। हाँ, हम हैं धर्म के सगे। हाँ अब क्या है कि अच्छे बुरे लोग हर संप्रदाय में हैं, अच्छे संत भी हैं और हाँ गुंडे भी हैं। हाँ ये भी नहीं कह रहा हूँ केवल वैष्णवों में, शंकराचार्य जी के यहाँ क्या मतलब जो इतने पीठ हैं और जितने मठ हैं सब जगह केवल संत ही हैं क्या? वहाँ भी दुर्जन है। और हाँ यही हाँ कारण है कि संप्रदाय का जो सिद्धांत हमारे पूर्व के आचार्यों ने, चाहे वो शंकराचार्य जी हो, रामानुजाचार्य जी हो, रामानंदाचार्य जी, हाँ लेकिन दिव्य शक्तियों से युक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवत तत्व के वक्ता थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और संसार के हाँ उद्धार का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आए थे, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। हाँ हाँ और उस संप्रदाय की परंपरा का उद्देश्य क्या था? जीव का मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करके उसका उद्धार करना। और हो क्या रहा है ये तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। हाँ महाराज। अब इसमें ये होता है कि इसको अब एक सांप्रदायिक विद्वेष का रूप दिया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे भोसले सदन वाले स्वामी जी से बात हो रही थी, विद्या भास्कर स्वामी, हाँ तो वही उन्होंने कहा। और राघवाचार्य जी साहब, रामलला देवस्थान वाले स्वामी जी से भी बात हो रही थी, और भी बहुतों से बात हो रही थी। रामानंद संप्रदाय के भी बहुत से महात्माओं से परिचय होता ही है। हाँ तो इन सभी महात्माओं का यह एक मत रहा कि ये संप्रदाय का झगड़ा है ही नहीं, ये गुंडागर्दी है। हाँ हाँ इससे महाराज जी। संप्रदाय के सिद्धांत का या संप्रदाय के परंपरा का कोई संबंध नहीं है। नाम केवल रामानुज आ रहा है, रामानंद आ रहा है, एक बैनर लगा है, फोटो तिलक छाप लगा हुआ है, हाँ लेकिन बात है कि यहाँ संप्रदाय का कोई मतभेद ही नहीं। और विद्या भास्कर स्वामी जी ने मलुक पीठ वाले राजेंद्र दास जी के पास भी अपना संदेश भिजवाया हाँ कि ये संप्रदाय जो कहा जा रहा है कि रामानंद वालों को एकजुट होना चाहिए, रामानुज वालों के षड्यंत्र को रोकना चाहिए, या रामानुज वालों को रामानंद वालों का पर्दाफाश करना चाहिए, ये जो दलबंदी हो रही है इससे हम लोग का कोई संबंध नहीं है। ये एक स्थान विशेष के संपत्ति को हड़पने के लिए चलाए जा रहे माफियाओं के द्वारा कुचक्र है, जिससे संतों का संप्रदाय वालों को कोई संबंध नहीं। अब रही बात आपकी, तो आपकी हेलो, हाँ हाँ महाराज जी। हाँ, तो रही बात आपकी, तो आपके पक्ष को जहां तक हम सुन पाए हैं और समझ पाए हैं, उसमें क्या होती है कि हमारे पास जिसका भी फोन आता है उसको हम यही मानकर सुनते हैं कि अगले व्यक्ति ने मेरे साथ सत्य बोला है। हाँ हाँ क्योंकि देखिए, हम तो देखने नहीं गए बंधु घटनाओं को। हाँ हाँ हो महाराज। सकता है कि मुझे अगला फोन आ जाए जिसमें आप ही को गलत कहा जाए, ये भी हो सकता है ना। हाँ हाँ तो महाराज नंबर जी। तो सार्वजनिक है। हाँ 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 और अभी कुछ घटनाएं कैसी हुई, अब मैं आपको बताऊं। इंदौर के एक महात्मा हैं रघुनाथ दास जी, जिनका भी हाँ अभी हमने कॉल रिकॉर्डिंग डाला था, आप सुने होंगे या नहीं। हाँ 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 महाराज जी, सुना था तो मैंने। उसमें क्या हुआ, उसमें यही हुआ, हालांकि उन्होंने जो कहा और आपने जो कहा उस बात में एकजुटता ही दिख रही है, कोई हाँ विरोधाभास नहीं दिख रहा। आपने जिस प्रकार की बात कही उसी प्रकार की बात उन्होंने भी कही है। हाँ लेकिन उन्होंने और भी बातें कही उनके अपने मठ के विषय में कि मलुक पीठ वाले सब हमारे मठ कब्जा कर लिए, ऐसा कर लिए, वैसा कर लिए। अब बात क्या हो जाती है कई बार कि आपने हमें कोई बात कही, हमने तो हाँ वही स्वीकार कर लिया कि आप अगर फोन किए हैं तो सही कह रहे होंगे। मैं तो पहली हाँ बात सामने वाले को विश्वास पात्र और ईमानदार मान के बात करूंगा कि आप सच हाँ बोल, हाँ हाँ और आपकी बात पर भरोसा करके हम अगर वीडियो बना दें हाँ और किसी और व्यक्ति का विरोध कर दें, और बाद में हाँ पता चला कि आप तो प्लांटेड आदमी थे, आप तो हमारे कंधे पर बंदूक चला रहे थे, हाँ पलट गए, तो इससे हमारी प्रतिष्ठा भी गिरती है और हमारा जो है सो हमारी विश्वसनीयता समाज में समाप्त होती है। हाँ महाराज जी, ये अब तो उदाहरण बात स्वरूप, सही है। हाँ, अब हाँ उदाहरण स्वरूप अभी रघुनाथ दास जी का हमको फोन आया, कुछ मतलब परोक्षतः हाँ आया हमारे प्रभारी जी के माध्यम से, हाँ हाँ कि भाई वो वीडियो में हटा दिया जाए, ऑडियो रिकॉर्डिंग हटा दी जाए, जबकि उनको 10 बार पूछा गया है कि भाई इस बात को सार्वजनिक किया जा रहा है, आपकी अनुमति है क्या, आपको कोई दिक्कत हाँ तो नहीं है। हाँ हाँ और अब बताइए, अगर उनके कहने पर हम वीडियो बना दें राजेंद्र दास जी के विरुद्ध, तो मैं तो उन घटनाओं को देखने नहीं गया हूँ, हाँ या हाँ तो ठोस महाराज। प्रमाण मेरे पास नहीं है, कोई ऑडियो वीडियो हाँ फोटो या और वैसी कोई विश्वसनीय सूत्र की जानकारी नहीं। हाँ तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ने फोन किया, उन्होंने ऐसा कहा, इतना ही हम कह सकते हैं, लेकिन वो घटना सत्य है या नहीं है ये तो नहीं बता जा ना ना सकता। महाराज जी, मेरे पास तो हर चीज का साक्ष्य है, आपने सारा तो सब वीडियो है। नहीं नहीं, आप पूरी बात हाँ सुन जाएंगे तो समझ जाएंगे हाँ मेरा पक्ष, हाँ मैं क्यों हाँ कह रहा हूँ। हाँ क्योंकि देखिए, बात ऐसी है कि आपने जो मुझे कहा वो बात भी समाज को जानना जरूरी है, वहाँ हो क्या रहा। हाँ हाँ तो महाराज। समाज जो है वो मीडिया के माध्यम से ही सूचनाओं को ग्रहण करने का अभ्यस्त हो गया है, और आपकी बात को भी हम सार्वजनिक रूप से करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि लोगों को हाँ पता चलना चाहिए कि आप मठ को बचाने के लिए कैसे लड़ रहे हैं और कैसे आपके ऊपर अत्याचार हो रहा है। हाँ महाराज। हाँ, क्योंकि ये बात तो
पब्लिक की बात है ना, मतलब हम तो कोई हाँ स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं आपके साथ, हाँ कमरे की बात तो हमने लीक कर दी। हाँ जो बात पहले से मीडिया में है, जिस पर 10-20 महात्मा रोज टीका टिप्पणी कर रहे हैं, जिसको जानने की जिज्ञासा समाज में है और जिसका जो पक्ष है वो सामने आना चाहिए, हाँ हाँ तो इस बात को भी हम सार्वजनिक करेंगे हाँ हाँ ताकि लोग जाने कि वहां पर इस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है और इस व्यक्ति के मुख से ही सुनकर जाने कि भाई क्या हुआ। और रघुनाथ दास जी जो हैं, उनको धमकियां आने लगी साधुओं के ओर से। अब साधु वेश तो साधु का ही रहता है लोगों का, हाँ हाँ उनको डिलीट करवाओ नहीं तो मार देंगे, पीट देंगे, ये करेंगे। तो उन्होंने कहा डिलीट कर दो महाराज। उसने कहा कि अच्छा डिलीट कर दें, और आपके कहने पर अगर हम वीडियो बनाकर बोल चुके होते तब तो आप हमारे कंधे पर बंदूक चला चुके होते। अब कहीं ना कहीं आप क्या समझते हैं कि हम लोग कोई गुंडा है क्या? कोई सुपारी लेकर हम लोग किसी का बदनामी करते हैं? कोई गुंडा जैसा कॉन्ट्रैक्ट हम लोग लेके किसी के खिलाफ वीडियो बनाते हैं क्या? ऐसा तो है नहीं। अब नहीं। बात ऐसी है ना कि ये संप्रदाय का झगड़ा जो है वो गुंडों ने तैयार किया, ये कोई धर्म का सिद्धांत नहीं है। हाँ हाँ और महाराज जी। इसमें तो खैर हम तो खैर सरकार को भी एक दोषी ही मानते हैं कि मठ मंदिरों के कार्य में हस्तक्षेप करती है। न्यास बोर्ड इत्यादि को भी हम लोग तो अशास्त्रीय ही मानते हैं, हाँ हाँ क्योंकि देखिए बात है कि धर्म और संप्रदाय सिद्धांत ये सब ट्रस्टियों से नहीं चलता, हाँ हाँ ये सब तो साधुओं से, विरक्तों से, संतों से चलता है। भगवान की सेवा संत करते हैं, नेता मंत्री अधिकारी भगवान की क्या सेवा करेंगे? उनका मार्ग ही दूसरा है। लेकिन फिर भी चलिए, आप संप्रदाय की रक्षा के लिए, मठ की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो इसके लिए हम आपका अभिनंदन करेंगे यदि आपकी बात सत्य है तो। और महाराज जी, मेरे फेसबुक अकाउंट पे चंदन ओझा, हम आपको फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजे हैं। अच्छा, आप देख लीजिएगा कि हम करीबन मतलब 2 साल 3 साल से हाँ, यही चीज, एक ही एक चीज साक्ष्य के साथ, उसमें हाँ, कहीं से भी कोई मतलब मतलब असाक्षीय बात नहीं है हाँ, कि उसमें कहीं सब चीज साक्ष्य के साथ डाले हैं कि ये चीजें हैं, जी। और स्पष्ट डाले हैं। जीआर स्वामी जी के भी बारे में हम मतलब 3 महीना से लिख रहे थे, जीयर और सब। स्वामी के विरुद्ध तो हमारे पास शिकायत आती रहती है, और गोपालाचार्य दंडी जी के परलोक गमन के समय भी जो बवंडर हुआ वो सब भी हम लोग जानते हैं। हाँ हाँ मैं तो बताऊं, एक शिष्य थे निकटवर्ती गोपालाचार्य जी के, उन्होंने तो रोते हुए इतना तक कह दिया कि महाराज जी हम तो चाहते हैं बल्कि आप ही उत्तराधिकारी बन जाएं। हमको यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि हमारे गुरुजी के बाद आप ही गद्दी पर बैठ जाएं, क्योंकि हमारे गुरुजी संसार में 2 ही व्यक्ति पर भरोसा करते थे और धर्म के मामले में विश्वास रखते थे, एक विद्या भास्कर जी अयोध्या वाले और एक आप। ऐसा उसने कहा मुझे। लेकिन मैंने कहा कि देखो भाई, मैं तो निग्रहाचार्य के रूप में पहले से प्रतिष्ठित हूँ, तो संप्रदाय बदल के मठ संभालना मेरे बस का नहीं है। शास्त्र की दृष्टि से जो सेवा सहयोग चाहिए वो करने के लिए हम तत्पर हैं। तो ये सब बातें हमारे पास थी, और इतना ही नहीं, जीयर स्वामी के शिष्यगण मेरे पास आए थे अभी 3 महीना पहले एक कथा करवाने, हाँ और अभी वही बस कथा इसी समय होती, मतलब 21 जून से ही वो कथा होने वाली। हाँ फिर बाद में हम लोगों ने कहा कि आपके गुरु जी से अपनी बनेगी नहीं, ऐसी सी बात है तो कैसे कथा करवाते हो? बोले नहीं, हम लोग को कथा से मतलब। हमने कहा ठीक है, सुना देंगे। बाद में कोई बात हुई तो वो लोग फिर कथा कैंसिल कर दी। और इतना ही नहीं, नकली धर्म गुरुओं को खड़ा करने में भी जीयर स्वामी का नाम हमारे पास बहुत बार आता है, जिसमें 1-2 बार हमने स्वतः संज्ञान भी लिया है। हम वाराणसी में हाँ थे। हाँ महाराज जी, हम सारा वीडियो, आपका सारा वीडियो आप रखे हैं। बताइए, हाँ गुप्तेश्वर पांडे डीजीपी रहे बिहार के, हाँ हाँ है महाराज ना? जी, वो वीडियो हम डाले हैं हाँ, अपने सोशल मीडिया पर, हम गुप्तेश्वर वो पांडे आपका थे ना वीडियो डीजीपी डाले हैं। बिहार के, उनसे भी मेरा निजी हाँ परिचय है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई छिपी बात है, निजी परिचय हाँ है हाँ हमारा। और हम हाँ किसी व्यक्ति को कुछ कह रहे हैं तो हमको उनसे कोई द्वेष नहीं है कि हम उनके मठ पर चले जाएं या वो हमारे यहाँ आ जाए। हम बस ये हाँ कहते हैं कि समाज दिग्भ्रमित ना हो। हाँ महाराज अब बताइए, गुप्तेश्वर पांडे जीवन भर बेल्ट लाइन में रहे, पुलिस लाइन में रहे। पुलिस लाइन में 10 तरीके के सही और गलत काम होते हैं, सब जानते हैं। जितना बड़ा हाँ अधिकारी उतना प्रपंच उसके जीवन में होता है। हाँ हाँ महाराज, हाँ ना, ये कोई ऐसा नहीं कि मैं रहस्य की बात बता रहा हूँ, ये पुलिस वाले हाँ भी जान है, जनता भी जानती हाँ है। अब वो अचानक से आए, रिटायर हुए, उसके बाद वो दीक्षा लिए और दीक्षा लेके जगत गुरु बन गए। अब हाँ बताइए, हम लोग क्या उनको जाके दंडवत करें कि आप जगत गुरु हो गए? अब बताइए, मत आप संप्रदाय में दीक्षा लिए हैं, दीक्षा हाँ लेने के बाद शिष्य का क्या कर्तव्य है कि पहले तो सिद्धांत को समझे, पुरस्करण करे, तपस्या करे, सेवा भाव रखे, हाँ हैं? हाँ उन हाँ सिद्धांत का अनुसरण करे जो आचार्यों ने प्रतिपादित किया है। हाँ हाँ आपको हाँ, संप्रदाय में दीक्षा लिए 15 दिन, महीना दिन हुआ नहीं है, आप जगत गुरु बन गए, और जगत और गुरु कथा क्यों कहने हाँ, लगे। हाँ वो भी विधिवत मुंडन इत्यादि संस्कार नहीं हुआ है। वो अपने, अभी हम श्री भाष्य से कोई विषय उठाकर पूछ दें गुप्तेश्वर हाँ पांडे से, तो क्या वो उस हाँ ब्रह्म सूत्र का रहस्य या वेदांत संगत का रहस्य हमको बता देंगे? एक वो शास्त्र परंपरा का आचार्य होकर हम श्री भाष्य पर जैसा व्याख्यान कर सकते हैं, वो जगत गुरु रामानुजाचार्य लिखने के बाद भी नहीं कर सकते। हाँ हाँ तो नहीं कर सकते हैं तो नहीं लिखना चाहिए ना नाम के आगे हाँ उपाधि। हाँ 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 और ऐसे केवल एक व्यक्ति ने, मैंने तो एक नाम के लिए गुप्तेश्वर पांडे का नाम लिया, क्योंकि लक्ष्मी प्रपन्न जीयर ही उनको जगत गुरु उपाधि दिए थे। हाँ हाँ ऐसे आपको सैकड़ों मिल जाएंगे, और रामानंद में भी मिलेंगे, रामानुज में भी मिलेंगे,
और इधर तो खैर शंकराचार्यों की गणना ही छोड़ दीजिए आप, यहाँ तो हर गली में शंकराचार्य ही घूम रहे हैं। हाँ हाँ नकलियों की बात करें तो जिस संप्रदाय में आकर पहले दासोहम का भाव ग्रहण करना था, जहाँ पर पहले अपने आप को प्रपन्न शरणागत मानना था, जहाँ पर आपको पहले सिद्धांत का अनुसरण करना था, अपना श्रीमन नारायण चरणों शरणम प्रपद्ये का आपको वरद प्राप्त होना था, वहां पर आप जगत गुरु बने हैं, छत्र सिंहासन लेकर घूम रहे हैं, एक दंभ का प्रसार कर रहे हैं और उसके बाद विरोध करने पर गुंडई पर उतर जाएंगे। हालांकि गुप्तेश्वर पांडे ने मुझसे संपर्क किया व्यक्तिगत रूप से, क्षमा भी मांगी। हाँ हाँ हाँ, वो भी बात में बता दी। और मैंने कहा कि देखिए पांडे जी, ऐसा है कि आप अध्ययन कीजिए, सत्संग कीजिए और लोगों को अच्छे मार्ग का उपदेश कीजिए, लेकिन ये सब उपाधि और छत्र सिंहासन इस सब के चक्कर मत रहिए, इससे एक शब्द की मर्यादा घटती है। अब इसमें क्या हो गया कि लक्ष्मी जीयर के साथ इतना प्रशासनिक बल है और इतना पॉलिटिकल बल है और इतने तरह के प्रपंची लोग जुड़े हुए हैं कि उनके उत्पाद की कोई सीमा नहीं हो रही। मतलब वो उत्पाद ऐसा बढ़ता जा रहा है, ऐसा बढ़ता जा रहा है कि जिस दिन उत्पाद का विनाश भगवान करना चाहेंगे उस दिन इतना बुरा अंत हो जाएगा उस व्यक्ति का कि मैं बता दूं। क्योंकि देखिए, हरिओम। हाँ हाँ महाराज जी। हाँ, क्योंकि देखिए बात है कि एक व्यक्ति चोरी करने जा रहा है सामान्य वस्त्र पहन के और एक व्यक्ति पुलिस की वर्दी चोरी करने जा रहा है, पुलिस की वर्दी वाले का अपराध ज्यादा गहरा मानते हैं। हाँ हाँ एक व्यक्ति अब कोई शराब पी के किसी को पीट दे उसका एक अपराध होगा, और कोई साधु का वेश बनाकर कहीं कुकर्म कर दे उसका एक अलग अपराध होगा, क्योंकि लोग उस वेश का सम्मान करते हैं। वैष्णवता को धारण करना इतना सरल नहीं होता है बंधु, कई जन्मों का पुण्य लगता है तब कोई आदमी वैष्णव महाराज जी अयोध्यानाथ स्वामी जब मेरा गर्दन टीप रहे थे ये, तो हम बोले कि महाराज जी आप कम से कम अपना वस्त्र तो बदल दीजिए। जब हमको मारना ही है तो वस्त्र तो कम से कम बदल दीजिए। ये संत का वस्त्र पहन के हमको मत मारिए। हम उनसे आग्रह किए थे कि अयोध्यानाथ स्वामी के मेरा पूरा गर्दन दबा के पैर रखे गर्दन पे, और उसके बाद भी जब हम छटपटाने लगे एकदम, किसी भी तरह से अपना जान बचाए हम। मतलब इतना मार मारा है लोग, अभी भी हम अस्पताल में ही हैं स्वामी जी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अब मैं ये सब बातें बोलता हूँ समाज में 10 तरीके के खंडन करता हूँ, तो जनता तो मूर्ख है ना, या भोली है, जो मान लीजिए। या तो भोली है या तो मूर्ख है। कहते हैं तुम संतों की निंदा करते हो, तुम बड़े बड़े महात्माओं की निंदा करते हो। अरे भैया, निंदा नहीं करते हैं, जो गलती दिखी है, जो अनुभव किया है वही बताते हैं। महाराज जी हम तो आपसे ऐसे जुड़े थे जब से आपको देख रहे हैं कि इन लोगों की जितनी कहानियां हैं, जो भी लोग हैं, आप पूरी तरह से विस्तार से समाज को मतलब धर्म के मार्ग पे ला रहे हैं। बीच में आपकी अकाउंट बंद हो गई थी, फिर भी हम आपको सर्च मार रहे थे कि स्वामी जी दिख नहीं रहे हैं, कुछ आ नहीं रहा है। अब बताइए, अकाउंट बंद होने का कारण क्या था कि हमने अपने वीडियो के टाइटल में राजेंद्र दास जी का नाम लिख दिया था। अब ये कोई तरीका हो? पूर्वाचार्यों का अपमान हो रहा है, ताली पीट रहे हैं आप, और आपके ऊपर कोई कुछ कह दे रहा है तो आपको अपमान लग जा रहा है। मतलब पूर्वाचार्य सब अनाथ होंगे और पूर्वाचार्य सबका कोई सम्मान नहीं होगा, और अब व्यक्तियों का सम्मान हो गया, महापुरुष हो गए, संत हो गए। पहले वाले थोड़े कोई संत और महापुरुष होते थे, उनको तो गाली देते थे। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना इन लोगों की नजर में। हमने ये भी चिंतन किया कि जितनी प्रशंसा मोदी, योगी, राहुल, सोनिया, ममता, अलग अलग नेताओं की, अलग अलग पार्टियों के गुरु बने जो घूमते हैं लोग, वो लोग करते हैं क्या हृदय से उतनी भक्ति भगवान की कर लेंगे ना तो क्या से क्या हो जाएगा धर्म का, बताइए। अब कह रहे हैं कि समाज में जो है सो एक आश्रम में एक दूसरा व्यक्ति अगर चला जावे तो कितना कष्ट अनुभव करते हैं ये लोग कि वो कैसे आ गया हमारे, भले 5-10 एकड़ का मठ हो, उससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन कितना कष्ट का अनुभव करते हैं कि झगड़ा झंझट मार पीट मर्डर केस सब हो जाता है, क्या क्या कुकर्म नहीं हो जाता। और इतने बड़े साम्राज्य पर जो भारत भूमि है, जो तीर्थों की मर्यादा है, देवालयों की मर्यादा है, वर्णाश्रम की मर्यादा है, उसका विध्वंस करने के लिए जो नकली कानून बनाते हैं विलक्ष तंत्र वाले, उन पर बोलने का किसी को साहस नहीं। अपने मठ की 5 एकड़ भूमि पर दूसरे व्यक्ति का कब्जा सहन नहीं कर पाते, पूरे देश पर जो लोकतंत्र के नाम पर विलक्षण ने कब्जा कर रखा है उस पर कितना देख लीजिए आप, किसी को मतलब नहीं, उसी की चमचे में लगे रहते हैं। तो धर्म और सिद्धांत तो भगवान बनाते और बताते हैं ना, मनुष्य उसको अपना अगर समझ ले तब तो मटिया में कर ही देगा। और आपका जो मठ है, हम बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसकी जो विशुद्ध परंपरा शास्त्रानुसार होनी चाहिए वह बनी रहे, चाहे कोई संप्रदाय का मठ हो। हम तो कहते हैं कि हर संप्रदाय के हर मठ में हमारे सगे लोग हैं और हमारे शत्रु लोग। और रामानंद संप्रदाय के मठों में तो मेरा बहुत आना जाना रहा। यहाँ तक मैं बता दूं, रामभद्राचार्य के विरुद्ध जब हमने ग्रंथ लेखन किया तो कोई मठ और मंदिर का झगड़ा लेकर नहीं किया, एक शास्त्रीय वाक्य को लेकर, प्रमाण को लेकर। महाराज जी, मैंने देखा था वो वीडियो, मैंने देखा था। कहीं चोरी छिपे नहीं किया। मैं रामानंद संप्रदाय के मठों में रहते हुए उस संप्रदाय के महात्माओं के बीच बैठकर ये बात कहता था कि देखो आज रामभद्राचार्य जी ने ऐसा लिखा है, ऐसा कहा है, और यहाँ शास्त्र का ये मत है, यहाँ इनकी बात खंडित होती है, और तब वो लिखा ये बात। और अभी मैं निःशुल्क रामानंदियों के मध्य निःशुल्क ही कथा कहूंगा, राम कथा,
चातुर्मास में। हाँ हाँ, उसके लिए भी कोई दक्षिणा इत्यादि नहीं लूंगा। चातुर्मास भर हम जो है सो राम कथा ही कहेंगे और महात्मा को ही सुनाएंगे, रामानंदी साधु। लेकिन लोगों को लगता है कि हम साधुओं की निंदा करते हैं, तो ये उनकी अपनी सोच है। और मठों की परंपरा को माफियाओं के माध्यम से जब संचालित किया जाएगा, तो जो है बलात्कारी के घर में कन्या भेजेंगे तो उसका बलात्कार ही होगा, उसकी रक्षा नहीं होगी। हाँ हाँ महाराज जी। तो आपके पक्ष को हमने सुना और इस पक्ष को यथावत समाज के रूप में समाज के सामने रखा भी जाएगा। अब बात ऐसी है कि ये सब जो गुंडई कर रहे हैं, इस गुंडई का परिणाम सुखद तो नहीं होगा, लेकिन यही है कि भगवान यथाशीघ्र इसका कोई शोधन करें, कोई मध्यम मार्ग निकालें। देखिए, बात ऐसी है कि हमारा जो विश्वास सब इन लोगों से उठ गया है, चाहे कोई मठ हो, कोई महंत हो, हम इन पर विश्वास करने से पहले बार सोचते हैं, चाहे कितने भी मेरे निकटवर्ती हो, क्योंकि देखिए हैं तो मनुष्य न भैया। आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बड़े संत होंगे, लेकिन है तो कलयुग में ही। और जब कलयुग का प्रभाव सब पर पड़ रहा है तो हम पर भी पड़ेगा, आप पर भी पड़ेगा। जब पूरी बातों में हमारा मन जा सकता है तो आपका भी जा सकता है। मनुष्य तो है सब। तो इसीलिए अब हमको एकदम, कहीं मैं देखता हूँ ना कि भगवान की भक्ति और शास्त्राध्ययन को छोड़कर नेता मंत्री और ये सब डीएम सीएम से जुड़े हुए रहते हैं, तो थोड़ा समय सतर्क हो जाता है। और यही महाराज जी प्रपंच ऐसा का हुआ कारण है कि मेरे पास सैकड़ों फोन आते हैं कि महाराज जी इतना लाख रुपया ले लीजिए, आश्रम बना लीजिए, डोनेशन ले लीजिए। जिस दिन हमने मठ बना लिया ना, उस दिन से सारा कुकर्म वहां भी होने लग जाएगा, ये जान लीजिए। हाँ महाराज जी अभी ऐसा हुआ। मठों के बाहर केवल वेश्यालय का बोर्ड नहीं लगा है, बाकी मठों में सारा कुकर्म होने लगा है। क्यों होने लगा? अयोग्य व्यक्तियों को गुरु दीक्षा देकर साधु का वेश दे देने से वो साधु नहीं बन जाता, साधु हृदय से बनता है पहले, दीक्षा तो बहुत बाद में है। अभी कोई यजमान हमको फोन करता है कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मथुरा जा रहा हूँ, पुरी जा रहा हूँ और इधर अयोध्या जा रहा हूँ, कहाँ ठहरे, कोई संत का आश्रम बता दीजिए। तो मुझे डर लगता है कि मैं कहाँ किसका आश्रम बता दूं जो अपनी बहू बेटी के साथ हो जाकर रुके। पता नहीं कहाँ किसके साथ क्या हो जाएगा। मैं कहता हूँ मुझे अपनी व्यवस्था देख लो, मैं किसी आश्रम का पता नहीं बता सकता हूँ। किस पर भरोसा कीजिएगा आज की में? बताइए, यहाँ पुरुष सुरक्षित नहीं है, समलैंगिकता कितनी बढ़ती जा रही है मठों में। पुरुष सुरक्षित नहीं है, स्त्रियों की क्या बात करें। और जो सामान्य मर्यादा का ध्यान नहीं रख सकते हो, क्या भगवान की सेवा करेंगे, क्या भगवान का मठ चलाएंगे? मठ भगवान का है ना, हम तो मठ के सेवक हैं, ये भाव है। उनको तो लग रहा है मठ के हम बाबूजी हैं, मठ के मालिक हैं। तो कोई भी संप्रदाय हो, उसकी मठ परंपरा भगवान की परंपरा होती है। आप उस परंपरा के मालिक नहीं हैं, आप उस परंपरा के संरक्षक हैं, सेवक हैं, अनुयायी हैं। ये भाव जब तक हृदय में नहीं होगा तब तक तो बहुत गड़बड़ है भाई। यही बात है महाराज जी। और ये लोग जो किया है, वो यहाँ पे तो मीडिया भी नहीं चलाई, एक दो मीडिया चलाई। वो न्यूज नेशन भारत चलाया और अन्य सभी मीडिया को भी ये लोग मतलब इसी कर लिया लो, मैनेज कर लिया लो, पुलिस को मैनेज कर लिया लो, कोर्ट को मैनेज कर लिया लो। मतलब इतना बड़ा इनका सिंडिकेट है कि मतलब सब मैनेज हो गया, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा ही लोग मतलब एकदम प्रस्तुत किया। और उसके बाद क्या किया लो कि हम देख रहे थे कि सोशल मीडिया से ये लिख रहा था लो कि ये मतलब नशेड़ी है, ये है, वो है मेरे बारे में। अब तो हम हॉस्पिटल के बेड पे थे, हम क्या उन लोगों को जवाब दे। जैसे ही स्वस्थ हुए हम जवाब देने लगे तो ये लोग एकदम हिल गया लो कि अब ये लोग इतना किया लो कि ये महिलाओं को, इसकी माँ रहती थी मठ में, महिलाओं को ये रखता था मठ में, रामानंदी मठ में महिलाएं कहाँ से आ गई। मतलब बहुत किया लो। अब समाज के बीच जब तक कोई स्पष्ट बातें नहीं रखी जाएगी तो समाज तो दिग्भ्रमित हो जाएगा। अच्छा, मठ में महिलाएं नहीं रहती हैं, ये तो अगर ठीक है, चलो विरक्त की मठ में, लेकिन आपको ध्यान होगा कि रामचंद्राचार्य के मठ में बुआ जी रहती है। चाहे जिस भी अधिकार और पद और संबंध से रहती हूँ, तब उधर बोलने का औकात क्यों नहीं भी? देखिए बाबा जी, बात ऐसी है ना कि लोग गाली वहीं देंगे जहाँ आपका पक्ष कमजोर देखेंगे। बाकी ऐसे ऐसे साधु हैं जो सड़क पर चढ़ के बलात्कार कर देना, लेकिन वो फांसने नहीं जाता उधर। आगे तो ये लोग उसके बाद से मतलब इतना किया लो कि जब तक हम बोलने लायक हुए तो देखे कि पूरा सोशल मीडिया हमको लोग दिखा रहा था कि भरा हुआ है, हमको इतना गाली गलौज लिखा लो। जब से हम आए, पुलिस को सूचना दिए कि डीजीपी तक को हम कॉल किए, और जब ये सब किए तो बहुत सारा डिलीट किया लो। अभी भी बहुत सारा मतलब मिल जाएगा कि सर्च मारने पर इतना मतलब लिखा लो कि ये मांसाहार, हम गले में तुलसी माला पहनते हैं, हम लहसुन प्याज नहीं खाते, वो लोग ये लिख दिया लो कि ये मांसाहारी है, ये शराबी है, ये है, वो है, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ा लो।
अरे बोलने को तो हमको भी बहुत सारा लोग कह दिया फेसबुक पर कि तुम मुसलमान हो, बताओ ये कोई बात है? कहने को उसको छोड़िए ना, हटाइए ना। जो हृदय का सत्य है वो भगवान जान रहे हैं, आप जान रहे हैं, और उसमें बाहर से कोई कलंक लगाने से बहुत ज्यादा बात नहीं बिगड़ेगी अगर अपना पक्ष ठीक है, स्वस्थ है ना। ठीक है। हाँ ठीक है। श्रीमन नारायण, जय श्री फिर राम। दंडवत। मंगल।